शुरुआती बात में कहा, सरकारी इश्तिहार बोरियत के इंडेक्स पर बहुत ऊपर होते हैं। मेरी सरकारी लोगों से शिकायत कम है, सरकार के कम्युनिकेशन के तौर तरीकों से शिकायत बहुत ज्यादा है, जबकि उनके पास बजट भी बहुत होता है, रोचक नहीं होते हैं। और याद का एक बड़ा सिंपल एल्गोरिदम है। यदि मैं आप में से किसी से भी पूछूं कि आज से 17 साल पहले का आपको पूरा 365 दिन याद है, ज्यादातर का जवाब होगा नहीं। अब कोई स्वामी विवेकानंद जैसी अद्भुत मेधा वाला व्यक्ति हो तो मैं नहीं कह सकता। और इतना संचय साइंटिस्ट भी छोड़ते हैं, प्योर साइंटिस्ट भी। जैसे इफ यू टॉक टू एनी प्योर फिजिसिस्ट, दे विल से आज तक जितने भी ऑब्जेक्ट धरती में उछाले गए हैं वो सब नीचे आए हैं। इससे ये साबित होता है कि ग्रेविटी काम करती है। दे नेवर से कि इट विल ऑलवेज हैपन लाइक दिस। हेंस, पर मैं आपसे पूछूं कि आज से 15 साल पहले के चमकदार दिन बताओ, तो आप में से कोई बास्केटबॉल का मैच जीता होगा, कोई पहली डेट पर गया होगा, किसी ने कोई इम्तिहान क्लियर किया होगा, किसी ने पहली बार किसी कमाल के राइटर की, मार्केस की या जेके रोलिंग की किताब पढ़ी होगी, वो आपको याद होगा। याद जो होती है वो हमेशा रोचक चीजों को के इर्द गिर्द अपनी बस्तियां बसाती है। पुलिस विभाग बहुत मुस्तैदी से काम करता है, बहुत सारे केसेस को सॉल्व करता है, पर उनकी जो ब्रीफिंग होती है वो मुझे लगता है कि और भी दिलचस्प हो सकती है। अवेयरनेस को लेकर जो इश्तिहार छपते हैं, चाहे वो दमकल विभाग के हों, चाहे वो होम गार्ड के हों, चाहे वो टेंडर के ही क्यों ना हो, वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्राच्य विद्या का और संस्कृत का कोई उद्भट विद्वान है जिसका वायवा चल रहा है इस टेंडर को लिखने में। ऐसे ऐसे शब्द जिसको रघुवीरी हिंदी कहते हैं। अब जो आपको पढ़ रहा है वो इंस्टाग्राम की जनरेशन का है, वो रील से आगे बढ़ने को राजी नहीं है और आपको उसको भी केटर करना है। तो भाषा की शास्त्रीयता और गंभीरता को बरकरार रखते हुए ये संवाद हो, पर सिर्फ इश्तिहारों की शक्ल में ना हो, मीडिया के बंधुओं से संवाद हो, और मीडिया के बंधु भी उसे किसी रस्मी काम की तरह ना लें। क्योंकि साइबर क्राइम के साथ समस्या ये है कि जहां आप सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये वहां भी आप पर धावा बोल सकता है। यू कैन बी इन द सेफेस्ट प्लेस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन, आपके सबसे अच्छे गैजेट हो सकते हैं, आईफोन के लेटेस्ट, सब कुछ हो सकता है, फिर भी आप इसके झांसे में आ सकते हैं। मैं यहाँ आने के पहले पहाड़ों में था, उत्तराखंड के। हमारे कुछ मुंबई से मित्र आए हुए थे, फिल्मी बिरादरी के, बता रहे थे कि एक बहुत नामचीन शख्सियत को एक फोन आया। फोन पर कहा गया कि आपके नाम से फलाने देश से एक पार्सल आ रहा था, इसमें कुछ संदिग्ध चीजें पाई गई हैं। फिर उसके बाद दूसरा फोन आया कथित तौर पर पुलिस की तरफ से, फिर तीसरे में एक वारंट भी आ गया। ये सब बहुत सुनियोजित ढंग से हो रहा था और बाय द टाइम उनको ये समझ में आता कि उनके साथ धोखा हो रहा है, उनको 22-25 लाख रुपए की चुंगी लग चुकी थी। ऐसे ही उत्तराखंड में ऋषिकेश में एक रिजॉर्ट पर बैठने वाली महिला के साथ हुआ। उनको फोन आया, फिर विदेश से किसी ने उनसे दोस्ती कर ली, फिर वो उनसे मिलने के लिए आने लगा, उसका बोर्डिंग पास भी आ गया, फिर हुआ कि साहब एयरपोर्ट पर उसको रोक लिया गया है, इतने पैसे उतने पैसे। तो ये सब बहुत ऐसे लोग हैं जो संभ्रांत, पढ़े लिखे, जागरूक, समझदार, पर वो साइबर क्राइम की चपेट में आ चुके हैं।